एक बच्चे का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं होता और इस जन्म की प्रक्रिया को समझने के लिए मेडिकल साइंस लंबे समय से स्टडी करता आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसी प्रेगनेंसी सामने आती है जिससे पूरा मेडिकल साइंस धरा का धरा रह जाता है। आज दुनिया में ऐसी विचित्र प्रेगनेंसीज की कहानी मौजूद है जिसे आज तक डॉक्टर समझ नहीं पाए और शायद समझ भी नहीं पाएंगे। और उन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सुपर ऑक्टोमॉम नादिया सुलेमान एक रियलिटी टीवी सुपरस्टार थी और वो कभी नहीं चाहती थी कि उनके इतने सारे बच्चे हों जितने आज हैं। आज इनके टोटल 14 बच्चे हैं और लोग इन्हें ऑक्टोमॉम के नाम से बुलाते हैं। शुरुआत में नादिया के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें 2 जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, लेकिन आखिर में नादिया के 8 बच्चे हुए। नादिया पहले से ही 6 बच्चों की मां थी और वो एक और बच्चा चाहती थी और इसलिए नादिया ने IVF की मदद से एक और बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। इसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें 12 भ्रूण प्रत्यारोपित करने की सलाह दी और इसके लिए नादिया तैयार हो गई। लेकिन आखिर में 12 में से सिर्फ 8 बच्चे ही बच पाए और नादिया 8 बच्चों के साथ गर्भवती हो गई। जब नादिया ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया तो इस खबर से पूरी की पूरी दुनिया हैरान थी। आज नादिया अपने 14 बच्चों के साथ कैलिफोर्निया के ऑरेंज शहर में 3 बेडरूम वाले घर में रहती हैं और अपने बच्चों पर ध्यान देने के लिए उन्होंने अपनी सेलिब्रिटी लाइफ को भी टाटा बाय बाय बोल दिया है। युगांडन सुपरमॉम मरियम नबातांसी, इन्हें युगांडा की सुपर मॉम कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इनके 38 बच्चे हैं। मरियम की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी और इसके बाद इन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को पैदा किया। 2 जुड़वा बच्चे होने के बाद इनके 10 बच्चे और हुए, लेकिन इसके बाद इनकी कहानी यही नहीं रुकी। मरियम ने 10 बच्चे होने के बाद फिर 12 बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद उनके 20 बच्चे हुए और आज मरियम की उम्र 39 ईयर्स है और अब तक उनके 38 बच्चे हो चुके हैं। लेकिन इतने सारे बच्चे होने के बाद इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। आज मरियम सीमेंट के ब्लॉक से बने घर में अपने 38 बच्चों के साथ रहती हैं। जब उनके 10-12 बच्चे हो चुके थे तब मरियम डॉक्टर के पास गई थी। तब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि दूसरी महिलाओं की तुलना में मरियम की ओवरीज ज्यादा बड़ी हैं और अगर वो गर्भ निरोध की गोलियां लेंगी तो इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और इसी वजह से इनके लगातार बच्चे होते रहे। आज मरियम अपने 38 बच्चों के साथ एक ही घर में रहती हैं और इतनी बड़ी फैमिली होने के कारण यह हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन मरियम की अब एक ही इच्छा है कि वो किसी तरह से अपने बच्चों को खुश रख सके और इसके लिए वो काफी मेहनत भी करती हैं। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बेबी, आपने अभी तक 2 से 5 किलो तक के बच्चे पैदा होते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जिसका वजन सिर्फ 200 से 300 ग्राम है? सेबी एक ऐसी नवजात बच्ची थी जिसका जब जन्म हुआ तो उसका वजन सिर्फ 243 ग्राम था और इस बच्ची का जन्म सिजेरियन तरीके से किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेबी की मां को प्री एक्लाम्सिया नाम की बीमारी हो गई थी जिसमें ब्लड प्रेशर का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से बच्चे और मां को बचाने के लिए 23 हफ्ते पहले ही सेबी को सिजेरियन तरीके से जन्म दिया गया। जब सेबी का जन्म हुआ तो उसका आकार एक बड़े सेब की तरह था और आपने अभी तक के इतने छोटे बच्चे को कभी नहीं देखा होगा। सेबी का जन्म दिसंबर 2018 को हुआ और जन्म लेने के बाद उसे तुरंत कैलिफोर्निया के मैरी बर्च हॉस्पिटल के ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि सेबी की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्ची सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान है। लेकिन जिस नर्स को सेबी की जिम्मेदारी दी गई थी उसने उसे बचाने के लिए जी जान लगा दिया और यही वजह है कि आज सेबी दुनिया की सबसे छोटी प्रीमेच्योर बेबी सही सलामत है। जन्म लेने के कुछ दिन बाद सेबी की कंडीशन ठीक हो गई और डिस्चार्ज होते समय उसका वजन 2.5 किलो था। एज डिफरेंस सिबलिंग्स, देखा जाए तो भाई बहनों के जन्म में गैप होना चाहिए क्योंकि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और भाई बहनों के लिए भी। लेकिन बेलिंडा और उसके भाई जोसेफ के जन्म में इतना बड़ा गैप है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एलिजाबेथ एन बर्टल ने 19 मई 1956 को बेलिंडा को जन्म दिया और 20 नवंबर 1997 को बेलिंडा का भाई जोसेफ पैदा हुआ और इन दोनों के जन्म में पूरे 41 साल 185 दिनों का गैप था और इसी वजह से दुनिया की सबसे अजीबोगरीब प्रेगनेंसी थी। अब तक किसी भी भाई बहन की उम्र में इतना बड़ा गैप कभी नहीं देखा गया और इसीलिए इस प्रेगनेंसी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 40 साल में जो औरतें बच्चों को जन्म देती हैं उनमें दिल की बीमारियां होने का खतरा भी रहता है, लेकिन इसके बाद भी एलिजाबेथ एन बर्टल ने बच्चे को जन्म दिया। ब्रिटेन की सरोगेट मॉम कैरल हॉरलॉक ब्रिटेन में रहने वाली एक ऐसी महिला है जिन्होंने 20 साल में 15 बच्चों को जन्म दिया और ये एक सरोगेट मदर है। सरोगेट माताएं वो होती हैं जो दंपतियों के लिए बच्चे पैदा करती हैं जो दंपति पैदा करने में अक्षम होते हैं। कैरल हॉरलॉक 49 वर्ष की हैं और उनके पार्टनर की उम्र 16 साल की है और अभी के समय में उनके खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से उनके डॉक्टर ने उन्हें अब और बच्चे पैदा करने के लिए सख्त मना कर दिया। कैरल हॉरलॉक कहती हैं कि उन्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से उन्हें गर्भवती होना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इतने सारे बच्चा पैदा करने के बाद उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और इसी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें अब और बच्चे पैदा न करने का आदेश दिया है।
13 बच्चों की सरोगेट मदर बनने के बाद उन्होंने ये काम छोड़ दिया। उन्हें हर बच्चे के लिए 7,000 से 15,000 पाउंड मिलते थे, लेकिन उनका कहना था कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं करती, वो असल में उन दंपतियों की मदद करना चाहती थी जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे। दुनिया का सबसे छोटा बेबी बॉय। दुनिया का सबसे छोटा बच्चा अक्टूबर 2018 में जापान में पैदा हुआ, और जब ये पैदा हुआ तब ये सिर्फ एक सेब के आकार जितना बड़ा था। इस बच्चे का नाम रियोशुके सेकिया, और इसका जन्म इमरजेंसी सिजेरियन तरीके से हुआ था। 24 हफ्ते और 15 दिन की गर्भावस्था के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ था। इस बच्चे की मां तोशिको उस वक्त हाइपरटेंशन से गुजर रही थी, और इसी वजह से इस बच्चे को प्रेगनेंसी के सिर्फ 24 हफ्तों बाद ही सिजेरियन तरीके से जन्म दिया गया। जब रियोशुके पैदा हुआ तब उसका वजन सिर्फ 268 ग्राम था। रियोशुके का जन्म 1 अक्टूबर 2018 को हुआ, और फरवरी 2019 के महीने में इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब रियोशुके पैदा हुआ उसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर थी। पैदा होने के बाद उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, और इसलिए उसे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया। शुरुआत में रियोशुके को ट्यूब से फीड किया जाता था और रुई से इसे माँ का दूध पिलाया जाता था। इन 7 महीनों के बाद इस बच्चे का वजन 13 गुना बढ़ गया, और अब इसका वजन 3 किलो के करीब है, और अब रियोशुके नगानो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। क्विंटुप्लेट सुपरमॉम। अलेक्जेंड्रा किनोवा ऐसी महिला है जिसने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 4 लड़के थे और 1 लड़की थी, और पांचों के 5 बच्चे सिजेरियन तरीके से पैदा हुए। जन्म के समय प्राग इंस्टीट्यूट फॉर द केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड के डॉक्टरों ने अलेक्जेंड्रा की कंडीशन को देखते हुए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, और जब अलेक्जेंड्रा अपने बच्चों को जन्म दे रही थी तब उनके पिता भी वहां मौजूद थे। अलेक्जेंड्रा ने अपने 4 लड़कों के नाम नील, माइकल, एलेक्स और मार्टिन रखा, और लड़की का नाम ट्रेजेका रखा। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि अलेक्जेंड्रा को पता ही नहीं था कि उसके गर्भ में 5 बच्चे एक साथ पल रहे हैं। मार्च के महीने में उनके डॉक्टर ने कहा कि वो 2 जुड़वा बच्चों को पैदा करने वाली है, लेकिन बाद में पता चला कि उसके गर्भ में 5 बच्चे पल रहे थे, क्योंकि स्कैन में भी ये साफ पता नहीं चल रहा था कि उनके गर्भ में आखिर कितने बच्चे हैं। और फाइनली उन्हें पता चला कि उनके गर्भ में पूरे 5 बच्चे हैं, और ऐसी प्रेगनेंसी लाखों में सिर्फ 1 होती है। वैसे आपको बता दें कि अलेक्जेंड्रा और उनकी फैमिली का इतिहास है कि उनके यहाँ ज्यादातर जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। वो दादी जिसने अपने पोते को पैदा किया। क्या आपने कभी ऐसी दादी के बारे में सुना है जिसने अपने खुद के पोते को जन्म दिया? तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। ये हैं एमा माइल्स, जो 55 साल की हैं, और इन्होंने अपने खुद के पोते को जन्म दिया है। असल में इनकी बेटी ट्रेसी बिना गर्भाशय के पैदा हुई थी, और उन्हें हमेशा से यही डर था कि उनका बच्चा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर ट्रेसी की माँ एमा माइल्स सामने आई, और उन्होंने अपनी बेटी के लिए सरोगेट मदर बनने का निर्णय लिया। 16 जनवरी 2019 को ट्रेसी की माँ एमा माइल्स ने ईवी सियान को जन्म दिया। ईवी सियान का जन्म आईवीएफ तरीके से किया गया था। आईवीएफ तरीके से सबसे पहले एक भ्रूण का निर्माण किया गया, और उसके बाद एमा माइल्स के गर्भ में उसे प्लांट कर दिया गया। ईवी सियान के जन्म के बाद एमा माइल्स का कहना है कि वो फिर से अपनी बेटी के लिए सरोगेट मदर बनने को भी तैयार है। वो औरत जिसके 2 यूट्रस थे। अरीफा सुल्ताना 20 साल की बांग्लादेश में रहने वाली एक महिला है, और उन्होंने फरवरी के समय में कलर मेडिकल कॉलेज में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी पूरी तरीके से नॉर्मल थी, और बच्चा भी स्वस्थ था, और कोई मेडिकल दिक्कत भी नहीं थी। जन्म देने के ठीक 26 दिन बाद अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना ज्यादा था कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाने पर उनकी जांच हुई, और जांच में पता चला कि ये फिर से प्रेग्नेंट है, और उनके दूसरे गर्भ में एक और बच्चा पल रहा है। यह खबर सभी के लिए हैरान करने वाली थी कि एक महिला के पेट में 2 गर्भ कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सच था। इसके बाद सिजेरियन तरीके से बच्चे को जन्म दिया गया। गायनेकोलॉजिस्ट के अनुसार एक बहुत ही रेयर केस है, और देखा जाए तो एक माँ के पेट में 2 गर्भ हो सकते हैं जब उस माँ के पेट में पल रहा भ्रूण विकसित होता है। हालांकि बच्चों के पिता काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे सभी के सभी सलामत हैं। दुनिया की सबसे छोटी मॉम। स्टेसी हेराल्ड की हाइट सिर्फ 73 सेंटीमीटर है, और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे छोटी माँ होने का इतिहास रचा है। स्टेसी हेराल्ड की लंबाई 2 फीट 4 इंच है, और वो एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन से गुजर रही है, जिसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से उनकी शारीरिक ग्रोथ रुक गई है, और इस वजह से उनके फेफड़े और हड्डियां विकसित नहीं हो पाए। इनके हस्बैंड विल नॉर्मल लंबाई के हैं, और इनकी हाइट 5 फुट 9 इंच है। इन दोनों की मुलाकात सन 2000 में तब हुई जब ये दोनों एक सुपरमार्केट में काम करते थे। इसके बाद दोनों ने 2004 में शादी कर ली। शादी करने के 8 महीने बाद उन्हें पता चला कि स्टेसी 8 महीने की गर्भवती है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि अब आगे ना जाएं, क्योंकि इससे स्टेसी की जान को खतरा हो सकता है। इसके कुछ दिनों बाद स्टेसी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कटेरी रखा, और इसके ठीक 1 साल बाद स्टेसी फिर से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इस बार उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। पहली प्रेगनेंसी के मुकाबले इनकी दूसरी प्रेगनेंसी काफी मुश्किल दौर से गुजरी, लेकिन फाइनली उन्होंने 34 हफ्तों बाद अपनी दूसरी बच्ची को जन्म दिया, और इसका नाम उन्होंने मक्काया रखा। 2009 में स्टेसी फिर से प्रेग्नेंट हुई, और स्टेसी ने एक लड़के को जन्म दिया, और उसका नाम मलाशी रखा गया। और अब स्टेसी के 3 बच्चे हैं, लेकिन इन तीनों बच्चों को संभालना उनके लिए कोई मामूली बात नहीं, और उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो भी है, स्टेसी बेहद खुश है। तो दोस्तों, आशा करते हैं अजीबोगरीब कहानी आप सबको पसंद आई होंगी। ऐसी कहानियों के लिए लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।